हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल एग्ज़ाम ब्राइट फ्यूचर में स्वागत है। आज हम थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस बुद्धि के सिद्धांत करेंगे, जो कि आने वाले एचटेट और सीटेट या और भी कोई टीचिंग एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से हम देखो, वैसे तो ये थ्योरी में बहुत कुछ दे रखा है, लेकिन जो ओनली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है हम सिर्फ वही करेंगे। फॉर एग्जांपल आइए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए, और वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत कितने थे? नंबर 1 है यूनिफैक्टर थ्योरी, एक कारक सिद्धांत। एग्जाम में सिर्फ ओनली ये आता है कि ये किसने दिया, ठीक है, कि यूनिफैक्टर थ्योरी या एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, ये किसने दिया। इसी का नाम है एकात्मक सिद्धांत भी बोलते हैं इसको, निरकुंशवादी सिद्धांत भी। ये आप इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा। सिंगल फैक्टर थ्योरी, एकल कारक सिद्धांत, ठीक है। इसके प्रतिपादक है, इस ये दिया था बिनेट ने। किसने दिया था? बिने। आप इसको बिने बोल सकते हैं, ठीक है। आपको ये ऑप्शन में मिलेगा बिने। तो आपने क्या करना है, एक कारक सिद्धांत किसने दिया? बिने ने। नेक्स्ट है टू फैक्टर थ्योरी। इसमें भी ओनली यही पूछता है कि किसने दिया सिद्धांत। इसको हम बोलेंगे द्विकारक या द्विखंडन सिद्धांत। अदर नेम क्या है इस सिद्धांत का? इलेक्ट्रिक थ्योरी या इलेक्ट्रिक सिद्धांत, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इसके प्रतिपादक कौन, यानी कि प्रोफाउंडर कौन है? स्पीयरमैन ने दी थी। ये किसने दी थी? स्पीयरमैन ने 1904 में, ठीक है। इसी को हम देखो, दो कारक कौन कौन से? एक आएगा जी कारक यानी कि जनरल फैक्टर, सामान्य कारक। एक आएगा ग्रुप ऑफ यानी कि स्पेसिफिक फैक्टर, विशिष्ट कारक। ये सामान्य जी फैक्टर क्या होता है, ठीक है, यानी कि वो कारक जिसे हम अर्जित करते हैं, और विशिष्ट कारक जिस विशिष्ट कारकों को हम अर्जित करते हैं, यानी कि कोई विशेष गुण जिसको हम सीखते हैं उसको हम विशिष्ट कारक बोलेंगे, ठीक है। आई बात समझ में? तो नेक्स्ट है थ्री फैक्टर थ्योरी यानी कि त्रिखंड थ्योरी। इसके प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन। नेक्स्ट, टू कारक वाले में तो ओनली दो ही फैक्टर थे, यानी कि टू ही कारक थे, मतलब दो कारक थे। इसमें क्या है? तीन कारक है। नंबर 1 उसमें भी हमारा जनरल फैक्टर था, स्पेसिफिक फैक्टर था। इसमें थर्ड कारक कौन सा है? ग्रुप फैक्टर यानी कि सामूहिक कारक। ये इसमें सबसे अलग आएगा, ठीक है। फोर्थ पे आएगा बहुकारक सिद्धांत। क्या आएगा? मल्टी फैक्टर थ्योरी। क्या आएगा? मल्टी फैक्टर थ्योरी। ये नाम में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, इससे रिलेटेड एक और नाम आएगा अगर, जैसी है ग्रुप फैक्टर थ्योरी। इन दोनों में आखिर कन्फ्यूजन रहता है। तो आपने ओनली क्या करना है, बहुकारक जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? वो दिया था थोरनडाइक ने। किसने दिया था? थोरनडाइक ने। किसने दिया था? थोरनडाइक ने, ठीक है। किसने दिया था? थोरनडाइक ने। और जो ग्रुप फैक्टर थ्योरी है ये दिया था थर्स्टन ने। किसने दिया था? थर्स्टन। ओनली आप थर्स्टन पढ़ेंगे, यहाँ पे लुइस थर्स्टन ने। इसमें समूह कारक में यानी कि कई प्रकार की इसने बुद्धि को बताया, क्षमताएं बताई थी। इसने कम से कम 6 से 7 तक क्षमताएं बताई थी, ठीक है, बुद्धि की। तो ये था समूह है। जो समूह है मैं बात करें, यानी कि समूह है, समूह कारक कौन था? थर्स्टन। ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। मल्टी फैक्टर यानी कि मल्टी फैक्टर बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था, ठीक है। ओनली सिद्धांत याद करने जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे, वही है ये थर्स्टन ने जो दिए थे वो दे रखे हैं। शाब्दिक अर्थ समता, आंकिक समता, शब्द प्रवाह, स्मृतिक समता, देशिक स्थानिक समता, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक समता, तर्किक समता, ठीक है। नेक्स्ट है 6 है जो सिद्धांत, वो किस पे बेस्ड है? देखो भाई, ये है केरोल का त्रिस्तरीय मॉडल, यानी कि इसने 3 स्तर बनाए थे। ये किसने दिया था? जॉन बी कैरोल ने। किसने दिया था? जॉन बी कैरोल ने, ठीक है। और इसने 3 स्तरीय कौन कौन से बनाए थे? सामान्य स्तर पर, और ये सेकंड है व्यापक स्तर पर, थर्ड है ये विशिष्ट स्तर, ठीक है। और नेक्स्ट है, हाँ, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? देखो भाई, वैसे तो इसमें 2 नेम आते हैं। क्या आते हैं? 2 नेम, ठीक है। एक कहते हैं हैब्स और कैटल ने। किसने?
हैव्स और कैटल। एक तो हैव्स बोलते हैं, कैटल बोलते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या है भाई, वैसे इसमें रेमंड बी कैटल नाम है, लेकिन वैसे जैसे पिछली बार क्वेश्चन आया था स्टेट में कि फ्लूइड और क्रिस्टल थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया, तो उसमें था हैब्स और कैटल, ये दो नेम थे, तो उसमें कैटल था भी, तो अनुस्वर ठीक हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फ्लूइड इंटेलिजेंस में जो तरल बुद्धि है उसमें क्या आएगा, हेरिडिटी, जो उसकी वंशानुगत के आधार पर होगा। और जो ठोस बुद्धि आएगा यानी कि बच्चे पर उसका वातावरण का क्या प्रभाव पड़ेगा। एक तो वंशानुक्रम यानी कि जो उसने माता पिता से अपने पूर्वजों से जो गुण अर्जित किए हैं, एक जो जिस वातावरण में वो रह रहा है उसके कारण उसमें क्या क्या बदलाव आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सैम्पलिंग थ्योरी यानी कि प्रतिदर्श, इसको ये भी आ चुका है क्वेश्चन है स्टेट में, प्रतिदर्श सिद्धांत, ये किसने दिया था, थॉमसन ने। किसने, जी.एच. थॉमसन, पूरा नाम क्या है, जी.एच. थॉमसन। और ये प्रतिदर्श का सिद्धांत किसने दिया था, थॉमसन ने, ठीक है। नेक्स्ट है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने ये बताया था ना प्रतिदर्श का सिद्धांत, इसने जी.एच. थॉमसन ने, सॉरी वीडियो में ये दिखा नहीं था पहले, ठीक है, तो जी.एच. थॉमसन आएगा इसका अनुसार। नेक्स्ट है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये है जो पदानुक्रमिक सिद्धांत, हिंदी में ऐसा आएगा पदानुक्रमिक सिद्धांत, ये किसने दिया था, बर्ट और बर्नर ने। किसने, बर्ट और बर्नर ने दिया था ये, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ओनली इसमें से ओनली ये पूछेगा कि सिद्धांत का नाम है और इसके प्रतिपादक कौन, ओनली ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, क्वेश्चन उसमें एग्जाम में, एचटेट में और सीटेट में भी। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसमें से आप अगर एचटेट होगा तब भी देख लेना, इसमें से आपको 100% एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा। तो हमने ये सीरीज चलाई है एचटेट के लिए सीडीपी की, और थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा और मॉडिफाइड साइकोलॉजी की भी उसमें ये आएगा, पैडागोजी भी करवाएंगे भाई, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। थैंक यू।